एमपी डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। नई सोच, युवा सियासत और लोकतंत्र के नए दावेदार। राजधानी भोपाल में आज 3 राज्यों के युवा विधायकों का जमावड़ा हुआ, जहां मंच है बड़ा, मुद्दे बड़े और दावे उससे भी बड़े हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये युवा इरादे वाकई बदलाव लाएंगे या सिर्फ भाषण बनकर रह जाएंगे? सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल की विधानसभा, जहां आज लोकतंत्र का नया चेहरा दिखाई दे रहा है। राष्ट्रकुल संसदीय संघ के तत्वाधान में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 55 युवा विधायक 2 दिवसीय सम्मेलन में जुटे हैं। उम्र 45 साल से कम, लेकिन दावे देश का भविष्य बदलने के देखते हैं। यहाँ 2047 के भारत की दिशा तय करने का दावा है। लोक नृत्य, पारंपरिक स्वागत और फिर सियासत का मंच सजा। विधानसभा परिसर में हर राज्य के युवा विधायकों का उत्साह साफ दिखा, लेकिन इस उत्साह के बीच जिम्मेदारी का दबाव भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों का भार भी मौजूद है। युगों युगों से आज भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी परस्पर विविधता के बावजूद भी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, ये जो लक्षण दिखाई देता है, मत भिन्नता की भी हमारी पुरानी परंपरा। और ऐसा कोई देश नहीं है कि मत भिन्नता को भी विचारों की शक्ति से बार बार पूरे देश को परिवर्तित कर देते। ऐसे कई दौर के अंदर भारत ने अपने अतीत के काल को देखा होगा। एक समय आया 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के विचारों के कारण से पूरा देश एक अलग दौर में चला गया। दुनिया के अंदर आज भी बौद्ध देश की जो पहचान, वो हमारे विचारों के प्रवाह के कारण से ही थी। मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा विधायकों को सियासत का असली पाठ पढ़ाया। विनम्रता, व्यवहार और जनता से जुड़ाव, इन्हें राजनीति की सबसे बड़ी पूंजी बताया। सीएम ने साफ कहा कि राजनीति जिम्मेदारी है, जनता ने भरोसा देकर भेजा है, अब उनकी समस्याओं का समाधान ही असली राजनीति है। और साथ ही एक सख्त संदेश भी दिया कि अनुशासन और मर्यादा के बिना राजनीति अधूरी है। ये आयोजन करना मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में, ये कुशल नेतृत्व में एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसी के साथ हमारे विधानसभा के राजस्थान के माननीय अध्यक्ष माननीय देवनानी जी भी पधारे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब ने मिलकर के युवा विधायकों के सत्र का शुभारंभ किया। और लोकतांत्रिक परंपरा में युवा विधायकों के लिए टिप्स देकर के उनके संसदीय जीवन को और गहरा करना, मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन में, सरकार की ओर से इस आयोजन की सराहना करता हूँ। सभी विधायकों को इस समय का सदुपयोग करते हुए उनके दीर्घ जीवन की सफलता की कामना करता हूँ। लेकिन मंच पर सिर्फ सत्ता की बात नहीं हुई, विपक्ष ने भी उतनी ही मजबूती से अपनी बात रखी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीधे सिस्टम और राजनीति दोनों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नेतृत्व किसी पद से नहीं आता, बल्कि सोच और संघर्ष से आता है। विकास के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सड़क बीजेपी बनाए या कांग्रेस, चलना तो जनता को ही है। लेकिन इसी तौर से लोकतंत्र के लिए एक जो व्यवस्था है, संसदीय विधानसभा व्यवस्था है, इसमें विधायक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एक 3 लाख अपने उस क्षेत्र की विधानसभा के वोटर का प्रतिनिधित्व होता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रशिक्षण उनको एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बनाता है। युवा विधायकों को एक नई उनको व्यवस्था प्रणाली से अवगत भी होते हैं, किस प्रकार से हमें विधानसभा के 29 लाख वोटरों की बात करनी, मतदाताओं की। निश्चित तौर से इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की मौजूदगी इस सम्मेलन को और गंभीर बना रही थी। एमपी स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संसदीय परंपराओं का पालन यही लोकतंत्र की असली ताकत है। छत्तीसगढ़ के स्पीकर रमन सिंह ने कहा कि युवा विधायक लोकतंत्र की नई दिशा तय करेंगे।
दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है हमारा, और इसमें एक जनप्रतिनिधि की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। क्योंकि हमारे संविधान में सबसे पहले लिखा है जनता के लिए, जनता के द्वारा, और इसलिए जनता के प्रति जनप्रतिनिधि कितना जवाबदार है, इस बात के लिए हमेशा चिंतन होता है, मनन होता है। आज मैं समझता हूं कि यह जो हमारी राष्ट्रीय संसदीय संघ जोन 6 की जो बैठक हो रही है, उस पर भी इसी पे विचार विमर्श हो। सम्मेलन में बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। लोकतंत्र की मजबूती, नागरिकों की भागीदारी, विकसित भारत 2047। लेकिन सवाल ये भी उठा कि क्या लोकतंत्र में जनता का भरोसा उतना ही मजबूत है? कुछ विधायकों ने चुनावी खर्च, सिस्टम की खामियां और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल उठाए। यानी मंच पर एक तरफ बड़े विजन तो दूसरी तरफ जमीनी चुनौतियां, रोजगार की कमी, प्रशासन का रवैया, विकास का असंतुलन युवा विधायक मान रहे हैं। सिर्फ भाषण नहीं, अब परिणाम दिखाने का समय है। तो तस्वीर साफ है, सोच नई है, ऊर्जा नई है, लेकिन सिस्टम वही पुराना। युवा सियासत का ये मंच उम्मीद भी है और चुनौती भी। अगर ये युवा नेता विचारों को जमीन पर उतार पाए तो लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन अगर ये भी पुरानी राजनीति में खो गए तो सवाल हमेशा रहेगा, युवा इरादे कितने सच्चे वादे। लोकतंत्र का भविष्य आज इन युवा कंधों पर है। अब देखना ये है कि ये कंधे जिम्मेदारी उठाते हैं या सिर्फ भाषण देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो बिल्कुल युवा विधायक सम्मेलन की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों के विधायक, युवा जो विधायक है वो इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रियंका दुबे जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ उनका। जितेंद्र मिश्रा जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर भूपेंद्र जी है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। प्रियंका जी, जो नई शुरुआत की गई है युवा विधायक सम्मेलन का, कितना बदलाव इसमें आएगा आने वाले समय में? और क्या जो आज की जो युवा है, जो कार्यकर्ता है, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस या अन्य पार्टी के हो, जो देखते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो हमको भी शायद ये मुकाम मिल सकता है, कितना परिवर्तन आएगा आने वाले समय में इससे? नमस्कार परमेश्वर जी और मेरे पूरे चैनल और दर्शकों को नाम करते हुए अपनी बात रखती हूँ। अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो युवा वह शक्ति होती है जो वायु को परिवर्तित करने की या माहौल को बदलने की पूरी ताकत रखती है जी। ये देश स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और मार्गदर्शन पे चलने वाला देश है। तो साफ कहते थे कि युवा के हाथों में शक्ति होती है, पैरों में गति होती है और हृदय में ऊर्जा होती है और आंखों में सपने होते हैं और उसके माध्यम से वो एक स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण कर पाते हैं। तो युवाओं की शक्ति को पहचानना, परखना, इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक ढांचे में भी परिवर्तन करते हुए जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों की आयु सीमा भी निर्धारित करी। उसके अनुसार आपने देखा कि परिणाम कितने सकारात्मक निकल के आए हैं। अब सत्ता के तौर पर भी जिस विधायकों को जनप्रतिनिधि के सदन तक पहुंचाया है तो वो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, नवाचार के साथ में, जो स्थानीय समस्या है उनको समझते हुए और एक नई सीखने की प्रणाली को अपने साथ करते हुए, वो पुराने अनुभव को अपने साथ लेते हुए कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे एक नए परिणाम निकल के आते हैं जो क्षेत्र के लिए भी लाभान्वित करने वाले होते हैं। आज तकनीकी जमाना है, तकनीकी कौशल को समझ करके चलने वाला देश है। तो निश्चित एक कदम आगे बढ़ाते हुए जब चल रहे हैं तो युवा शक्ति को आत्मसात करना आवश्यक है। जनप्रतिनिधि के तौर पे उन्हें मौका देना, उनकी ऊर्जा को अनुभव के साथ में आत्मसात करते हुए देश के निर्माण में लगाना, और जो 2047 का हमारा विजन है उसे पूर्ण करने के लिए ये जो नवाचार है एक नींव का पत्थर साबित होगा और निश्चित है इससे काफी सकारात्मक ऊर्जा निकल के आई। ठीक है, चलिए जितेंद्र जी, ये जो सम्मेलन हो रहा है सर, इसे आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश में? निश्चित तौर पर ये जो प्रयोग हो रहा है इससे देश की तस्वीर बदलेगी। आज युवा के हाथ में बागडोर इसलिए देना जरूरी हो गया है,
कि कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता की ओर, कहीं ना कहीं तकनीकी क्षेत्र में जितनी ज्यादा पहुंच वाले लोग लोकतंत्र में शामिल होंगे, चूंकि ये परिवर्तन का दौर है, साथ में पीढ़ी परिवर्तन का दौर है, युवा शक्ति के हाथ में अगर हम ताकत देते हैं तो ये देश के लिए ये प्रयोग सफल प्रयोग होगा। आप ये देखिए कि तकनीकी के दौर में हम ये देखते हैं कि युवा आगे जा रहे हैं, और एक चीज और देखने को मिलती है युवाओं के अंदर कि वो विकास की बात करते हैं, वो किसी सांप्रदायिक बात पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक छटपटाहट होती है, वो सिस्टम को समझ चुके होते हैं, उन्हें ये मालूम है कि किस तरीके से किस दिशा में अगर सरकारें काम करेंगी तो उसका परिणाम सामने आएगा। बहुत अच्छा प्रयोग है, इससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र मजबूत होता दिख रहा है। और जहां तक लोकतंत्र में युवाओं के इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, आप ये देखिए कि हम जब सरकार में थे 2018 में, हमने युवाओं की कैबिनेट बना दी थी, पूरी की पूरी कैबिनेट युवाओं की थी। नए विचार आते हैं, नए आइडियाज आते हैं, और एक तो दूसरी चीज ये जो सड़ी गली राजनीति है जिसे हम परंपरागत राजनीति कहते हैं, इसको बदलने की क्षमता अगर कोई रखता है तो वो युवा रखता है। वो समाज में बदलाव के लिए चिंताग्रस्त है, इसीलिए जरूरी हो गया इस समय में कि युवाओं को आगे लाया जाए। जिसने भी ये प्रयोग किया है सफल है, उसके लिए शुभकामनाएं हैं। आने वाले समय हमने प्रयोग किया, हमने अपनी पार्टी में युवाओं को मौका दिया। आपने देखा किस तरीके से आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो या हमारा नेता प्रतिपक्ष हो, निश्चित तौर पर आज नहीं कल उनको मौका देना पड़ेगा। ठीक है। और परिपक्वता के साथ अगर वो काम करेंगे तो देश और प्रदेश तरक्की करेंगे। ठीक है। प्रियंका जी, जितेंद्र जी जब अपनी बातों को कह रहे थे तो आप काफी मुस्कुरा रहे थे। प्रियंका जी। जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। जितेंद्र जी जो बातें कह रहे थे वो व्यावहारिक नजर नहीं आती है तो हंसी तो आनी स्वाभाविक है जी। जिस पार्टी में 55 का बचपन हो तो वहां युवाओं की उम्र क्या होगी, मुझे ये जानने की जिज्ञासा सदैव बनी रहती है। भाई ने बहुत अच्छे से कहा कि हमने युवाओं को मौका दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तौर पर अगर मैं उम्र की बात करती हूँ तो जितेंद्र जी भाई अगर उस पर प्रकाश डालेंगे तो मुझे खुशी होगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी जो इनके हैं, उनके ऊपर जो प्रभाव डाला गया आदरणीय कमलनाथ जी का, इसके अलावा बंटा ठाकुर दिग्विजय सिंह जी का, उनके बाद अगर मैं बात करती हूँ जो हमारे वरिष्ठ हैं लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा जिन्हें स्टार्टेड कर दिया गया, किस तरीके से कुटुंब में बांट दी गई, खंडों में खंडित कर दी कांग्रेस, तो नेता को खुद किस तरीके से चुनौती दे रही है, वो सर्वविदित थे सर्वज्ञात। तो वो समझने में आता भी है कि किस तरीके से कथनी और करनी में भेद नजर आता है। युवा नेता के लिए खुद वरिष्ठ लोग हैं, खुद किस तरीके से चुनौती बने हुए हैं, किस तरीके से अपने अपने संतानों को स्थापित करने के लिए और एक परिवारवाद को स्थापित करने के लिए किस प्रकार के आडंबर भी रच रहे हैं और प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, सब ज्ञात है। और इसके अलावा भी अगर हम चर्चा करते हैं तो युवाओं के नाम से जब 55 के बचपन को देश के ऊपर थोपा जा रहा है वो भी सब देख रहे हैं। और इसके बाद में चर्चा करने चाहती हूँ, मेरे बड़े भाई ने बहुत अच्छे से कई बार साधुवाद है कि उन्होंने सकारात्मकता को भी समझा, परंतु अफसोस इस बात का होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कारण ही यही था कि युवाओं का चेहरा दिखा करके पूरी कैंपेनिंग की जाती है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, सचिन पायलट जी को दिखाया जाता है और अशोक गहलोत जी को लाद दिया जाता है राजस्थान में। तो कथनी करने में जो हुए थे वो जनता भी समझती है, परंतु मैं मेरे बड़े भाई जितेंद्र जी का साधुवाद कहती हूँ कि उन्होंने इस नवाचार को समझा, युवाओं की ऊर्जा को पहचाना और सकारात्मक होकर के उसके साथ में आगे आए हैं, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए जितेंद्र जी से ले लेते हैं जवाब। ठीक है जितेंद्र जी, बीजेपी तो युवाओं को आगे बढ़ा रही है लेकिन आप लोग एक ही परिवार के पीछे चल रहे हैं, इसलिए जो आपकी पार्टी के युवा नेता है वो पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो सर फिर युवाओं की बात कैसे है कांग्रेस पार्टी में? जितेंद्र जी। चलिए जितेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं डॉक्टर भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। भूपेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था।
ये जो सम्मेलन हो रहा है सर मध्य प्रदेश में, इसे कैसे देखते हैं और आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से हम बहुत रिच हैं, हमारा देश युवाओं का देश है। और दूसरी बात, लगातार बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की शक्ति और टेक्निक के साथ अगर हम समावेशी बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम देश में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। और इसकी भागीदारी के लिए उनके विचारों के साथ साथ हमने पहले देखा है, आप 20 साल पूर्व देखें तो युवाओं का राजनीति के प्रति आकर्षण नहीं था और वो पलायन करके दूसरी जगह जा रहे थे, विदेशों में जा रहे थे, अपने व्यवसाय में जा रहे थे, नौकरियों में जा रहे थे। लेकिन आप अध्ययन कीजिए कि नई पीढ़ी आ रही है, जो एक राजनीति पीढ़ी आती थी, राजनीति परिवार से पीढ़ी जो जुड़ती थी, वो ना हटके अब जो कुछ करना चाहते हैं वो पीढ़ी आ रही है और वो नए नवाचार के रूप में आ रही है और वह कुछ देना चाहते हैं, अपने जॉब छोड़ के आ रहे हैं। और हमने तो देखा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरपंच जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी बड़े लोग, एजुकेशन के लोग आए हैं और जिन्होंने एक नया नवाचार रखा है। आज जिस तरह से 3 राज्यों के मुख्य विधायक जो 45 साल से कम उम्र में है, उसमें कई कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो जब समावेशी लोकतंत्र में जब तक संवाद नहीं हो और संवाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के ऊपर जाता है, उनका अनुभव जब जनरेट होकर दूसरी पीढ़ी की ओर पर जाता है और उनके जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का जब समावेशी उत्तर मिलता है और यह एज ऐसी होती है जो कुछ अलग करने की क्षमता रखती है, वह अपने देश को एक नया आयाम देना चाहती है, अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चाहती है, अपने राष्ट्र को विकसित करना चाहते हैं, अपने युवाओं को, अपनी महिला बच्चों, शिक्षा और नए नए आयामों में नए प्रयोग करना चाहते हैं। क्योंकि उनकी शिक्षा जिस धरातल पे हुई है वो चाहते हैं कि हम उस चीज को लाएं और उस चीज को हम अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने राज्य में उनको लागू करके एक समन्वय का वातावरण बनाएं, जिसके द्वारा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक विकसित राज्य की अवधारणा हो। और जब विकसित राज्य की अवधारणा होगी तो निश्चित रूप से ये मानिए आप, वह एक राष्ट्र की अवधारणा होगी और जब राष्ट्र विकसित होगा और उस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जब मजबूत होंगी तो आप ये मानिए कि इस तरह से जब एक अनुभवशील विधायक या मंत्री जिसकी उम्र ज्यादा है, एक युवा और तरुणाई, उसके साथ ऊर्जा है, उसके साथ नई टेक्नोलॉजी है, जब वो समावेशी रूप में जब राज्य के रूप में विकसित करने के लिए क्षमता की ओर आगे बढ़ेंगे तो उसके परिणाम निश्चित रूप से एक विकसित होंगे और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पक्ष और विपक्ष का एक समन्वय होगा। क्योंकि जब संवाद होता है और संचार होता है और जब अपने अनुभव बताते हैं, चाहे वो पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, वह अनुभव युवाओं के लिए आने वाले सार्थकता को। ठीक है जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका देती ही नहीं है, एक परिवार के पीछे चल रही है, इसलिए उनके पार्टी से युवा जो है वो अब कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो फिर सर युवाओं की बात कांग्रेस पार्टी कैसे कर रही है? नहीं, देखिए, मैंने तो तारीफ की इस कार्यक्रम की, आपने भी सुना पांडे जी। अब अगर जीतू पटवारी युवा नहीं है, हेमंत खंडेलवाल उनकी नजर में युवा है, अगर उमंग सिंघार युवा नहीं है, गोपाल भार्गव उनकी नजर में युवा है, 75 साल से ऊपर के प्रधानमंत्री अगर वो युवा मानते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन ये तो देखिए कि जब वानप्रस्थ की उम्र है, जब आप 2 नेता इस देश को चला रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश को 2 नेता चला रहे हैं, दोनों 75 से ऊपर के, तो युवाओं की वकालत करना आपका बेईमानी हो जाता है। अब सुनिए, आप 150 रुपए में एयरपोर्ट पर पानी की बोतल मिलती थी, 20 रुपए का अगर पानी मिलने लगा तो निश्चित तौर पर किसी युवा ने इस चीज को ध्यान दिया। ये जो हम प्राइवेट कंपनी का मोबाइल लेते हैं, 28 दिन का रिचार्ज क्यों? जब 1 महीने का आप रिचार्ज लेते हो तो 28 दिन में क्यों बंद कर देते हो उसको? ये सोच सिर्फ एक युवा की हो सकती है। राजनीति अगर जनसेवा है तो तनख्वाह क्यों उसमें? और अगर तनख्वाह दे रहे हो तो इंटरव्यू क्यों नहीं? ये सारे के सारे वो सवाल हैं जो सिर्फ एक युवा के मन में उठ सकते हैं जी। परंपरागत राजनीति को बदलने की जरूरत है। ये प्रियंका जी बैठी हैं, पूछिए हमने युवाओं की कैबिनेट दी थी कि नहीं दी थी? अब आप कुछ भी कहो, आज हमारे दोनों नेता युवा है कि नहीं है? हमने सबसे कम उम्र का विधायक इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा है। तो ये सब बातों से हटके आज इस बात को करने का समय है
कि युवाओं को मौका देना जी। चाहिए। युवा आगे आ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ठीक है, युवा छोटा सवाल राजनीति प्रियंका जी से ले लेते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, प्रियंका जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। मैं पुनः वही कहूंगी जी कि अगर इतना युवाओं पे विश्वास था तो सचिन पायलट जी को बगावत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम्म बगावत करके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पार्टी बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बार बार एक ही परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष सोच करके बाकी लोगों की क्षमताओं का दमन क्यों कर रहे हैं? जिस निजीकरण की आज आप बात कर रहे हो, जिसका आपको इतना विरोध कर रहे हैं, वो मनमोहन सिंह जैसे वरिष्ठ के द्वारा क्यों सौंपा गया? तो आप लोग अगर जब मंथन करने की बात करें तो जितने भी प्रधानमंत्री आपने सौंपे थे उनमें से कितने युवा आपने हमें दिए थे, पहले ये भी बता दीजिए। ठीक है ठीक है। और अगर हम बात करते हैं परंपरागत मोतीलाल नेहरू, या जो हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी तक जो परंपरागत आप लोगों ने राजनीति को एक घर की बकोटी बना दिया, उसमें जितने युवाओं का दमन क्यों हुआ, जिसमें आजाद हो चाहे भगत सिंह हो चाहे सुखदेव हो, राजगुरु हो, इनके नाम से योजनाएं क्यों नहीं बन पाई? बार बार सारी 200 से ज्यादा योजना एक ही परिवार के नाम से क्यों चलते रहे? बहुत से सवाल खड़े ठीक है प्रियंका जी, जी। आपने अर्जुन अवार्ड जैसे तक को एक परिवार की गोद में रख दिया। ठीक है, चलिए छोटा सवाल मैं भूपेंद्र जी से ले लेता हूँ। भूपेंद्र जी, क्या युवा नेता सिस्टम बदलेंगे या सिस्टम उन्हें आज के हिसाब से ढाल लेगा? भाषण और संवाद की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा कर्म की भी आवश्यकता है। नई नीतियों में नवाचार और जो नीतियां हैं उनमें संशोधन की आवश्यकता है। कोई चीज पूर्ण नहीं है, समय के अनुसार हर चीज बदलती है। जिस तरह से सुबह होती है तो रात होती है, और आदमी अगर युवा होता है तो वृद्ध भी होता है। तो कोई चीज परफेक्शन पे नहीं है, लेकिन अगर हम कहीं ये समझे कि ये फुल स्टॉप है तो ये नहीं माना जा सकता है। और बात रही, हम आज विश्व के सबसे युवा देशों में आते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, और ये बहुत अच्छा माहौल है कि देश की जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों लोग युवाओं की सेकंड लाइन और थर्ड लाइन की विश्वास रखती हैं, उनको लिए नया मौका देती हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति के परिदृश्य को अगर बदलना है तो उनके लिए दूसरी लाइन तैयार होनी चाहिए, क्योंकि एक नया विचार, एक पुराना विचार, और जब तक उन विचारों में गति नहीं होगी, पुराने के साथ नए का समन्वय नहीं होगा, तो निश्चित रूप से राजनीति की धुरी आपकी नहीं चल सकती, और लोकतंत्र के पहिया के रूप में वह आगे रूप में निश्चित रूप से सफल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ठीक ये है भूपेंद्र बहुत जी, आवश्यकता है। चलिए ठीक है, समय भी इजाजत नहीं दे रहा, इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में युवा विधायक सम्मेलन हो रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट के जो विधायक है युवा वो शामिल हुए हैं और उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अनुभवी जो नेता है उनका मार्गदर्शन मिल रहा है ताकि आने वाले समय में बेहतर वो और कर पाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।